हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है इंटरवल एस्टिमेशन और चैप्टर का नाम है एस्टिमेशन थ्योरी। इसमें मैं इस वीडियो में मैं इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह कराऊंगा और किस तरीके से निकलता है। मैंने एक एक टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फर्स्ट पार्ट जो मैं डिस्कस करूंगा यह है इंटरवल एस्टिमेशन फॉर लार्ज सैंपल्स। इन लार्ज सैंपल्स हमें पता है 30 से ज्यादा आइटम्स आ जाती हैं। द इंटरवल एस्टिमेशन इज फर्दर स्टडीड अंडर 4 हेडिंग्स। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये आपको तभी समझ आएगा जब आपको जो लार्ज सैंपल टेस्ट है वो आता है। लार्ज सैंपल टेस्ट की जो वीडियोस हैं वो अगर आपको नहीं मिले तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग है लार्ज सैंपल जो है उसके अंदर कॉन्फिडेंस इंटरवल और लिमिट्स फॉर पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन के लिए निकालना इंटरवल। इंटरवल मतलब इसके और इसके बीच में आना चाहिए मीन की वैल्यू। ठीक है, द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल और लिमिट्स ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू in case of large samples that is n is greater than 30 requires the use of normal distribution। तो इसमें हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होना चाहिए और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, तभी कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? मीन प्लस माइनस जेड, नीचे लिखा हुआ है अल्फा बाय 2 इनटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ये जो एस ई मीन नीचे लिखा हुआ है इसको कहते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम्स। और अगर तो पॉपुलेशन डाटा है तो ये सिग्मा लग जाएगा। सिग्मा मत स्मॉल सिग्मा, एक तो ये होता है कैपिटल सिग्मा, ये तो टोटल के लिए होता है। ये स्मॉल सिग्मा होता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज होता है। और अगर हमें सैंपल डाटा दिया हुआ है तो यहाँ स्मॉल एस लिख देना है। तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अगर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालनी है, 95% पे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालनी है, तो ये जो जेड की वैल्यू है आपको पता होना चाहिए। ये जेड टेस्ट के बाद का चैप्टर है, अगर जेड टेस्ट आता है तभी ये कर पाओगे। ठीक है, तो जेड की वैल्यू 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे कितनी होती है? 1.96। और यहाँ स्टैंडर्ड एरर की जगह ये फॉर्मूला डाल दिया। अगर यही 99% पे निकालनी होती तो 1.96 की जगह जेड की वैल्यू हम क्या ले लेते? 2.58। ठीक है, अब मैंने एक एग्जाम्पल करके दिखाया, वो देखते हैं। एग्जाम्पल, a random sample of 100 observations yield sample mean is equals to 150 and sample variance 400. Compute 95% and 99% confidence interval for the population mean। सिंपल वर्ड्स में सबसे पहले आप लिखोगे हमें गिवन क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने गिवन है? 100। सैंपल मीन कितना गिवन है? 150। सैंपल वेरिएंस कितना गिवन है? 400। और अगर इसको मैं अंडर रूट करूंगा तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 20 आ जाएगा। ठीक है ना, एस की वैल्यू 20 अंडर रूट करके। ठीक है, अब मैं स्टैंडर्ड एरर निकालूंगा। सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर का क्या फॉर्मूला था? एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। एस मतलब सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन 20, अंडर रूट एन एन है 100, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 2। फिर मैंने हेडिंग बनाई 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे। तो इसका फॉर्मूला क्या है? 95% पे मीन प्लस माइनस 1.96 इंटू स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर हमारा ऊपर कितना निकला? 2। 1.96 की जगह 1.96 और सैंपल मीन तो हमें 150 गिवन ही है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3.92 आ गया। अब ये प्लस माइनस का मतलब ये है कि पहले एक बार माइनस में सॉल्व कर दो, एक बार प्लस में सॉल्व कर दो। तो जो माइनस में सॉल्व किया वो ये है, बीच में हमने म्यू लिख दिया, जो प्लस में सॉल्व किया वो इधर लिख दिया। तो हमने कह दिया ये हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल है, इसके बीच में म्यू की वैल्यू आनी चाहिए। तो बेसिकली हम तो निकाल ही रहे हैं ना इंटरवल कि किसके बीच में हमारा वो आना चाहिए आंसर। समझ गए बात? अब अगर मैंने 99% पे निकालनी है तो सेम फॉर्मूला, बस यहाँ पे 1.96 की जगह 2.58 आ जाएगा। और फिर इसको स्टैंडर्ड एरर से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में एक बार माइनस में सॉल्व कर देंगे, एक बार प्लस में, तो हमारी ये लिमिट्स आ गई। तो आई होप ये प्लस माइनस के झमेले में मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको फॉर्मूला समझा दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, ये तो था एक टाइप का क्वेश्चन। दूसरा आ जाता है कॉन्फिडेंस इंटरवल और लिमिट्स फॉर पॉपुलेशन प्रपोर्शन कैपिटल पी। ठीक है, पॉपुलेशन प्रपोर्शन के भी क्वेश्चन आते थे ना लार्ज सैंपल में, अगर आपने किया हो। थ्रू द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएटेड विद द प्रपोर्शंस इज, मैं क्या बोल रहा हूँ, थ्रू द सैम्पलिंग, थ्रू नहीं आना था, यहाँ पे आना था दाओ। ठीक है, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ दाओ। ठीक है, लिखने में कभी कभी स्पीड में गलती हो जाती है, मगर जब रीड करता हूँ तो मुझे पता है क्या होता है। थ्रू दाओ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएटेड विद द proportions is the binomial distribution. The normal distribution can be used as an approximation, uh, provided the sample is large, that is n is greater than 30 and
NP एंड N into Q is greater than or equal to 5। सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बताऊं कि ज्यादातर जब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएट करते हैं प्रोपोर्शंस के साथ तो बाइनोमियल होते हैं, मगर हम इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। इसका क्या तरीका है? हियर N इज द साइज ऑफ सैंपल एंड P जो है वो जो P है प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस, मतलब जो P क्या होती थी आपको पता है प्रोबेबिलिटी में सक्सेस, एंड Q क्या होती थी फेलियर। तो अगर मैं N इंटू P करूं और N इंटू Q करूं दैट विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 आने चाहिए, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स तो ध्यान से देखना। स्मॉल p फॉर्मूला क्या है? स्मॉल p प्लस माइनस z अल्फा बाय 2 इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ p। यहाँ पे मैंने एक और गलती कर दी, मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्ड एरर, पॉइंट नहीं लगाया मैंने, ऑफ p। ठीक है, तो ये बेसिकल एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब एक और चीज देखना, जब 95% पे हम लेंगे तो यहाँ 1.96 आ जाएगा, और जब 99% पे लेंगे तो यहाँ पे 2.58 आ जाएगा। और ये जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन है, जिसको स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी लिखा हुआ है मैंने, इसका फॉर्मूला है पी इंटू क्यू। पी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू फेलियर डिवाइडेड बाय एन अंडर रूट। यहाँ पे भी यही आएगा। अब इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, आउट ऑफ 1200 टॉसेस ऑफ अ कॉइन it gave 480 heads and 720 tails. Find the 95% confidence interval for the heads. Given that, हमें given क्या है? n की वैल्यू क्या है? मतलब कितनी बार टॉस किया कॉइन? 1200 टाइम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हेड्स n इंटू p कितना आया? मतलब अभी जो हमारा जो हेड्स आए हैं वो 480 टाइम्स। अगर मैं सैंपल प्रपोर्शन निकालूं तो 480 टाइम्स हेड आए डिवाइडेड बाय 1200, तो ये आता है 0.4। तो पॉपुलेशन प्रपोर्शन मतलब इनफाइनाइट टाइम सिक्का उछालेंगे तो हमारा सक्सेस मतलब हेड आने का चांस क्या है? 0.5। और क्यू क्या हो जाता है? 1 माइनस पी। तो क्यू मतलब फेलियर क्या है? 1 माइनस पी, तो वो भी तो 0.5 ही आएगा ना। ये कैपिटल पी और कैपिटल क्यू ये क्या है? पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। ये बात याद रखना। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर प्रोपोर्शन क्या हुआ? पी क्यू डिवाइडेड बाय एन अंडर रूट। तो पी की वैल्यू क्यू की वैल्यू डाली, डिवाइडेड बाय एन किया और इसे अंडर रूट कर दिया, इसकी वैल्यू आ गई स्टैंडर्ड एरर की। अब 95% पे आपको पता है z की वैल्यू 1.96 होती है, और हमने ये जो सैंपल प्रोपोर्शन है p ये कहां से लिया? यहाँ ऊपर निकाला था ना 480 डिवाइडेड बाय 1200, तो यहाँ 0.4 ले लिया और 1.96 z की वैल्यू, और स्टैंडर्ड एरर ये जो हमने निकाला था 0.0144, इसकी वैल्यू डाल के इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया 0.028। एक बार फिर प्लस में सॉल्व कर लिया, एक बार माइनस में सॉल्व कर लिया। इससे हमें पता लगता है जो हमारा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है उसकी वैल्यू इन लिमिट्स के अंडर आनी चाहिए। अब मैंने एक और एग्जांपल लिया है जो थोड़ा सा डिफरेंट है। अ रैंडम सैंपल ऑफ 1000 हाउसहोल्ड्स इन अ सिटी रिवील्ड दैट 500 ऑफ दीज हैड अ कार। ठीक है, हमने 1000 सैंपल लिए, उसमें से 500 के पास कार है। फाइंड 95% एंड 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द proportion of households in the city with car। तो अब हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालनी। सबसे पहले नंबर ऑफ जो हमने सैंपल्स लिए वो 1000 थे, और सैंपल प्रपोर्शन निकाला तो कितना निकला? वो 0.5, क्योंकि 500 के पास कार है। 500 डिवाइडेड बाय टोटल मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, ये तो बेसिक फॉर्मूला है। और क्यू की वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस पी, दैट इज 1 माइनस 0.5 इज 0.5। अब स्टैंडर्ड एरर क्या है? क्योंकि यहाँ सैंपल प्रपोर्शन दिया हुआ है पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाय एन, जैसा पीछे किया था हमने, तो इसका आंसर आ गया स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन का 0.0158। अब 95% पे अगर हम देखें तो सैंपल प्रोपोर्शन कितना है? 0.5। z की वैल्यू कितनी होगी? 1.96। स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली 0.0158 वो डाली, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया 0.031। फिर एक बार प्लस में सॉल्व कर दिया, एक बार माइनस में, तो सैंपल प्रोपोर्शन ये जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है इसकी ये जो है लिमिट्स, कॉन्फिडेंस लिमिट्स आएंगी। अगर मैं 99% पे निकालूं तो फॉर्मूला तो सेम है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2.58। बाकी सारी वैल्यू सेम है। ये 2.58 आया, 2.58 को स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 0.040 आ गया। तो एक बार आप प्लस में सॉल्व कर देंगे, एक बार आप माइनस में सॉल्व कर देंगे, तो ये इनकी कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गई। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। थर्ड पार्ट जो इसमें आ जाता है वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल और लिमिट फॉर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भी लार्ज सैंपल जो जेड टेस्ट हमने पहले किए हुए हैं उन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल और लिमिट्स फॉर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल सिग्मा इन केस ऑफ लार्ज सैंपल्स रिक्वायर्स द यूज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल होता है। इसका फॉर्मूला क्या है? स्मॉल एस मतलब सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2, जेड की वैल्यू
इनटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ z। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ z का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ z का फॉर्मूला है ये वाला, ये जो है क्या कहते हैं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का भी हो सकता है और सैंपल का भी हो सकता है, ठीक है। चाहे पॉपुलेशन का दिया है तो आपने क्या यूज करना है, स्मॉल सिग्मा, और अगर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो आपने क्या यूज करना है, स्मॉल एस, डिवाइडेड बाय √2n, यहाँ पे भी √2n, ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस का फॉर्मूला है, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, ये सिंपल वर्ड्स है। अब 95% लेवल पे अब मैं यहाँ पे z की वैल्यू 1.96 ले लेता हूँ, अगर 99% है ये 2.58 ले लूंगा मैं। अब ये किस तरीके से सॉल्व होगा, इसका एग्जाम्पल क्या है वो मैं आपको करवाऊंगा। एग्जाम्पल, a random sample of 50 observations gave a value of its standard deviation equal to 24.5। तो सिंपल वर्ड्स में हमने 50 सैंपल्स लिए और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी आई, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन 24.5। कंस्ट्रक्ट अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल सिग्मा। तो जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके लिए आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% के निकालने हैं। तो सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस निकाला जिसका फॉर्मूला है स्मॉल एस डिवाइडेड बाय √2n। तो स्मॉल एस की वैल्यू मतलब सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन 24.5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स कितने थे, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा, 100 का अंडर रूट किया 10 आ जाएगा, फिर ये वैल्यू आ जाएगी 2.45। तो ये आ गई स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे ये जो z की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 1.96। अब यहाँ पे स्मॉल एस मतलब सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन और यहाँ पे आपने 1.96 z की वैल्यू लिख ली 95% पे, और यहाँ पे आपने ये जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ s निकाला वो लिख लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया और एक बार प्लस में सॉल्व कर लिया, एक बार माइनस में सॉल्व कर लिया, तो आपके आगे कॉन्फिडेंस लिमिट्स आ जाएंगी। फोर्थ पार्ट जो लार्ज सैंपल्स में आता है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ अ प्रॉपर साइज फॉर प्रॉपर सैंपल फॉर एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन मीन म्यू और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन p। तो अब हमने क्या करना है, साइज ऑफ सैंपल को मतलब डिटरमिन करना है। इसके भी दो तरीके आते हैं, फर्दर कैसे आते हैं वो मैं सारे डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो फॉर वी हैव कैलकुलेटेड द कॉन्फिडेंस इंटरवल बेस्ड ऑन द assumption दैट सैंपल साइज n इज नोन। हमें पहले का पता है n का, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल सिचुएशंस जनरली द सैंपल साइज इज नॉट नोन। ज्यादातर हमें सैंपल साइज के बारे में पता नहीं होता। द मेथड of determining a proper sample size is studied under two headings. First heading, sample size for estimating population mean। population mean जब हमें है तो हम sample size कैसे determine करेंगे? In order to determine the sample size for estimating a population mean, the following three factors must be known। आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए, desired confidence level and the corresponding value of z। z की वैल्यू और कॉन्फिडेंस इंटरवल कितने पे निकालना है, 95% पे 99% पे, वो पता होना चाहिए। परमिजिबल सैंपल एरर, कि आपका जो परमिजिबल सैंपल एरर है वो कितना आ सकता है, और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम स्मॉल सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं, और एन एस्टिमेटर ऑफ सैंपल स्टैंडर्ड मतलब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। सिंपल वर्ड्स में या तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता होना चाहिए। आफ्टर हैविंग नोन द अबव मेंशन्ड फैक्टर्स, द सैंपल साइज n इज गिवन बाय ये फॉर्मूला है, n इज इक्वल्स टू कैपिटल Z मतलब z इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय e इसका होल स्क्वायर। तो z एंड e आर प्री डिटर्मिन्ड एंड स्मॉल ये जो सिग्मा है, स्मॉल सिग्मा जिसको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, या फिर एक्चुअल वैल्यू, मतलब ये ऐसे भी आ सकता है। मतलब अगर तो आपको एक्चुअल स्टैंडर्ड डेविएशन पता है ये कर लो, अगर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन पता है तो आप इसमें स्मॉल एस भी लिख सकते हैं। समझ गई बात, कोई परेशानी आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। अब इसका एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ क्योंकि हर एक टाइप का मैंने एक एक एग्जाम्पल करवाया हुआ है। सिगरेट manufacturer wishes to use a random sample to estimate the average nicotine content। सिगरेट मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने एवरेज सैंपल निकालना है निकोटीन कंटेंट को मतलब देखने के लिए। द सैम्पलिंग एरर शुड नॉट बी मोर देन 1 मिलीग्राम अबव और बिलो द ट्रू मीन विद 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। जो सैम्पलिंग एरर है वो 1 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमें ई की वैल्यू यहाँ पहले ही गिवन है, समझ के बात, ई की कि एरर इससे ज्यादा नहीं हो सकता। द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4 मिलीग्राम। जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है स्मॉल सिग्मा वो 4 पहले का गिवन है। व्हाट सैंपल साइज शुड द कंपनी यूज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या सैंपल यूज करना चाहिए। इसमें z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 99% पे z की वैल्यू क्या आती है, 2.58। तो सिंपल है, फॉर्मूले में डाला। अब देखो इसको होल स्क्वायर किया या अकेले अकेले का स्क्वायर लिख दिया, बात तो एक ही है ना। तो इसमें z स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर और ई स्क्वायर, z की वैल्यू भी पता है हमें
स्टैंडर्ड डेविएशन की भी पता है और एरर की वैल्यू भी पता है। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। तो क्योंकि 0.5 आया है तो नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं हम, तो 107 हमने लिख लिया। अगर 0.5 से कम आता तो 106 ही लिख लेते। Hence, the required sample n is equals to 107, which the company should use for their requirements to be fulfilled. तो इतना सैंपल साइज होना चाहिए अगर कंपनी ने जो भी रिसर्च करनी है उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। नेक्स्ट आ जाता है सैंपल साइज फॉर एस्टिमेटिंग अ पॉपुलेशन प्रपोर्शन। वो तो क्या था, वो सैंपल मीन की बात नहीं हो रही थी, वो पॉपुलेशन मीन की बात हो रही थी। ये पॉपुलेशन मीन अगर आपको इस तरीके से है और अगर पॉपुलेशन वैल्यू गिवन है तो सैंपल कितना लेना है, यहाँ पे पॉपुलेशन प्रपोर्शन की बात हो रही है। ठीक है, इन ऑर्डर टू डिटरमिन द सैंपल साइज फॉर एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन प्रपोर्शन द फॉलोइंग three factors must be known. Number one, the desired level of confidence and the corresponding value of z. आपको कॉन्फिडेंस पता होना चाहिए कि भाई कितने परसेंट पे आपको निकालना है। ठीक है, 95% पे, 99% पे, और z की वैल्यू का पता होना चाहिए। द परमिसिबल सैम्पलिंग एरर, वही वाला जो पिछले पार्ट में था, एक्चुअल और एस्टिमेटेड, और जिसको हम कह देते हैं पी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। पी वैल्यू यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, सैंपल साइज निकालने का जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी इंटू क्यू, पी वही सक्सेस और क्यू फेलियर, डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर। ये बात आप याद रखना। ठीक है, जेड एंड ई आर प्री डिटरमिन्ड, द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी मे बी एक्चुअल और एस्टिमेटेड। तो मतलब ये जो पी है ये एक्चुअल वैल्यू भी हो सकती है, एस्टिमेटेड में हम स्मॉल पी स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं इधर। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अ फर्म विशेस टू डिटरमिन विद अ मैक्सिमम अलाउएबल एरर of 0.05 and a 99% level of confidence and at लिखना था, and at, ठीक है, at 99% of confidence, जो confidence level है, proportion of the consumer who prefer its product। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में जो अलाउएबल एरर है वो है 0.05, और इस अलाउएबल एरर के अंडर जो आप कॉन्फिडेंस इंटरवल ले रहे हो वो 99% की ले रहे हो, और 99% पे z की वैल्यू होती है 2.58। how large a sample will be required in order to make such an estimate if the preliminary sales reports indicates that 25% of all the consumers prefer the firm product। मतलब 25% लोग ऐसे हैं जो फर्म की प्रोडक्ट को जो है जो फर्म की प्रोडक्ट है उसको प्रेफर करते हैं। तो हमारा जो पॉपुलेशन जो वो है पी, उसकी वैल्यू क्या होगी 25%, मतलब 25/100 दैट इज 0.25, और क्यू की वैल्यू क्या है 1 माइनस पी दैट इज 0.75। ठीक है, अब आपने कुछ नहीं करना, आपने सीधा जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू 2.58 और पी की वैल्यू डाली, क्यू की वैल्यू डाली और नीचे एरर का स्क्वायर कर दिया, जो भी वैल्यू आई आपने ये लिख दी। अब क्योंकि 0.5 से कम है 0.2, तो आप लिखोगे अप्रोक्सीमेटली 499 सैंपल्स होने चाहिए। समझ की बात। अभी तक जो मैंने आपको कराया था वो करवाया था लार्ज सैंपल्स। अब मैं आपको कराऊंगा एस्टिमेशन, जो है इंटरवल एस्टिमेशन इन केस ऑफ स्मॉल सैंपल्स। बहुत आसान है और वीडियो लंबी है क्योंकि क्वेश्चन भी इसमें से आता ही आता है। जो जो टाइप के क्वेश्चन खड़े होते हैं वो एक एक टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं और करवा भी रहा हूँ। स्मॉल सैंपल के, लार्ज सैंपल के करा दिए, स्मॉल सैंपल के अब करवाता हूँ। द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल इन केस ऑफ स्मॉल साइज्ड सैंपल is studied under two headings. Number one, confidence interval or limits for population mean mu। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से करेंगे। When the sample size is small and standard deviation is unknown, जब भी सैंपल साइज स्मॉल होता है मतलब 30 से कम और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नहीं पता होता, द डिजायर्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल और लिमिट्स फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू कैन बी फाउंड बाय मेकिंग यूज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम क्या करते हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन, टी टेस्ट की मदद से आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल को पता लगाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको टी टेस्ट नहीं आता तो पहले आपको टी टेस्ट करना चाहिए, तब आपको ये टॉपिक समझ आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मीन प्लस माइनस टी अल्फा बाय 2 इनटू स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का वहां पे उसको मॉडिफाइड स्टैंडर्ड डेविएशन कहते थे, स्टैंडर्ड एरर लार्ज सैंपल में कहते थे और स्मॉल सैंपल में मॉडिफाइड स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता था। इसका फॉर्मूला क्या है, एस कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। ठीक है, एस कैप निकालने का क्या फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले हैं, एक तो है सिग्मा एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1 होल अंडर द रूट, और दूसरा फॉर्मूला है ये वाला n ओवर n माइनस 1 एस स्क्वायर अंडर रूट। ये जो अंडर रूट है या स्क्वायर रूट है, एस स्क्वायर इसके अंडर आता है। ठीक है, अगर कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है n ओवर n माइनस 1 एस बाहर ले जाते हैं और अंडर रूट सिर्फ इनका होता है, एस बाहर रहता है। समझ की बात, बात एक ही है।
और इस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, n-1, ये याद रखना है। अब इन सारे फॉर्मूलों को देखते हुए एक एग्जांपल करते हैं। अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 16, मतलब n कितना आ गया 16, हैज 50 मीन, तो सैंपल मीन कितना आ गया 50, एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 3। ऑब्टेन 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल लिमिट्स ऑफ मीन ऑफ द मीन ऑफ पॉपुलेशन। 98% पे आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल लिया। अब ये किस तरीके से होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एस कैप की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था, n ओवर n-1 इंटू एस स्क्वायर होल अंडर द रूट। आपको n की वैल्यू भी पता है, आपको ऊपर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी पता है, इसको सॉल्व करके आपने निकाल दिया 3.098। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, n-1, ध्यान से समझना इसको, n-1, n क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स, तो ये 16 माइनस 1 15 आ गए। अब टेबल वैल्यू ऑफ t एट 98% फॉर 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2.602। ये देखो 98% पे कितनी है, 98% पे अगर आप 15 के सामने देखो तो ये आ जाती है ये वाली वैल्यू 98% पे। 98% मतलब गलती होने के चांस कितने हैं, 98% मतलब 0.02। कई बार ये भी आ जाता है अल्फा निकालो 0.02, मतलब 98% पे निकालना है, ठीक है। तो वैल्यू आ गई ये वाली 2.602, ठीक है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला वही, सैंपल मीन 50, टी की वैल्यू 2.602, ठीक है, और ये जो स्टैंडर्ड एरर है इसकी वैल्यू ऊपर डाली और अंडर रूट n नीचे लिख दिया। इनको सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई 2.015, और एक बार हमने माइनस में निकाल दिया, एक बार प्लस में निकाल दिया, तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल निकल गई। मैंने जब टी टेस्ट कराया था तब भी आपको बताया था कि किस तरीके से टी के टेबल को आपने देखना है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल करते हैं। रैंडम सैंपल ऑफ 16 आइटम्स फ्रॉम normal population showed a mean of 53 and sample and the sum of the square deviations from the mean is equal to 150। अब रैंडम सैंपल कितने हो गए 16, ठीक है, 16 सैंपल्स, और मीन कितना हो गया, सैंपल मीन 53। अब ये जो सम ऑफ द स्क्वायर्ड ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम मीन है, यहाँ पे ये मैंने गलत लिख दिया, x माइनस मीन आना था, ठीक है। तो x माइनस मीन का स्क्वायर करें तो वो कितना हमें 150। ऑब्टेन करो 95% पे भी और 99% पे भी कॉन्फिडेंस इंटरवल को, ठीक है। अब सबसे पहले s की वैल्यू, s कैप की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये जो चीज़ है हमें सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस जो है वो 150 गिवन ही है, n-1 करके अंडर रूट करते हैं तो ये आता है 3.162। डिग्री ऑफ फ्रीडम का आपको पहले ही पता है, अगर आपने टी टेस्ट किया n-1 तो इसमें भी 15 आ गया। 95% पे अगर देखें तो टी की वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर देखें 15 के सामने, तो ये देखो 15 के सामने 95% की वैल्यू अगर देखें तो ये वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, 2.131 की वैल्यू पुट की, और ये जो है स्टैंडर्ड एरर, सॉरी मॉडिफाइड स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको कहते हैं 3.162 एस कैप, जो हमने ऊपर निकाला था ये वाला, इसकी वैल्यू डाली, डिवाइडेड बाय अंडर रूट n किया, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 1.684। एक बार माइनस में सॉल्व कर दिया, एक बार प्लस में, तो निकल गई कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये तो लॉटरी की तरह है। अब 99% में क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 15 के सामने देखेंगे, वो आएगी 2.947, और इसमें एस कैप की वैल्यू वही पुरानी, डिवाइडेड बाय अंडर रूट n करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो 2.33 आ जाएगा। एक बार माइनस में सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस में, तो हमारे सामने आ गई कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो अगर आप साथ के साथ करेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है स्मॉल सैंपल्स के अंदर, कॉन्फिडेंस इंटरवल और लिमिट्स फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस इन केस ऑफ स्मॉल सैंपल्स, ठीक है। पॉपुलेशन वेरिएंस की बात हो रही है यहाँ पे। द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल और लिमिट्स फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, स्मॉल सिग्मा स्क्वायर, रिक्वायर्स द यूज ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। इसमें क्या चाहिए होता है, पॉपुलेशन वेरिएंस को जब भी हम देखते हैं तो हमें काई स्क्वायर टेस्ट की या फिर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की मदद लेनी पड़ती है। उसका जो टेबल है वो देखना पड़ता है काई स्क्वायर वाला। हियर काई स्क्वायर वैल्यूज आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ टी वैल्यूज। तो टी टेबल को नहीं देखना, टी टेस्ट वाले टेबल को नहीं देखना, काई स्क्वायर वाले टेबल को देखना है। इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, n-1 एस कैप स्क्वायर डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर इज, इस ये जो वेरिएंस की वैल्यू है ये इसके बीच में आनी चाहिए। हम क्या देते हैं, इज ग्रेटर देन वेरिएंस एंड n-1 एस कैप स्क्वायर डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर। यहाँ क्या था, अल्फा बाय 2, और यहाँ क्या है 1 माइनस अल्फा बाय 2। ये फॉर्मूला है। अब ये कैसे अप्लाई होगा ये मैं आपको बताऊंगा। एस कैप स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो है n ओवर n-1 एस स्क्वायर, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं x माइनस मीन का स्क्वायर, और सिग्मा मतलब सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस डिवाइडेड बाय n-1। यहाँ स्क्वायर है ना,
ध्यान से देखो, यहाँ स्क्वायर है ना, इसलिए ये अंडर रूट उड़ गया है, इसका भी अंडर रूट उड़ गया है। पिछले फॉर्मूले में ये अंडर रूट लिखा था क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं था। हम यहाँ पॉपुलेशन वेरिएंस की और सैंपल वेरिएंस के निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से ये स्क्वायर लगा हुआ है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है n-1। अब इसका एक एग्जाम्पल कराता हूँ। अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 15 सिलेक्टेड, मतलब n कितना हो गया 15, फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन हैज अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है, एस, मतलब सैंपल लिया था ना हमने 2.5। कंस्ट्रक्ट करो 95% पे कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले एस कैप निकालना पड़ेगा। एस कैप का फॉर्मूला n/n-1 एस स्क्वायर। एन तो हमें पता ही है 15 और एस की वैल्यू हमें पता है 2.5। 2.5 का स्क्वायर किया तो 6.25 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आई, 6.696। ठीक है, अब 95% पे ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था, क्वेश्चन करके बताऊंगा। फॉर 95% कॉन्फिडेंस लेवल अल्फा कितनी वैल्यू है उसकी, 0.05। एंड यहाँ एंड लिखना था, एंड रुको मैं एंड लिख देता हूँ। एंड अगर मैं अल्फा बाय 2 करता हूँ, अल्फा बाय 2 करता हूँ तो मतलब इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 0.025 आ गया। ठीक है, ऑल्सो ये भी हमें पता होना चाहिए कि 1 माइनस अल्फा बाय 2 कितना आया, मतलब 1 माइनस 0.025 किया तो यह है 0.97। इसका क्या असर पड़ेगा वो फॉर्मूले में दिखाता हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, n-1, दैट इज 15-1। तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करें तो इसका फॉर्मूला कितना बनेगा, यहाँ पे अल्फा बाय 2 था ना, अब देखो फॉर्मूला बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या था, अल्फा बाय 2, यहाँ पे क्या था 1 माइनस अल्फा बाय 2। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, अल्फा बाय 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा 1 माइनस अल्फा बाय 2। तो अल्फा बाय 2 की वैल्यू कितनी थी, अल्फा बाय 2 की वैल्यू थी 0.025, जो मैंने यहाँ लिखी है अल्फा बाय 2 की। और 1 माइनस अल्फा बाय 2 की वैल्यू कितनी निकली थी, 0.975। ठीक है, तो वही वाला सेम फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ध्यान से देखना, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम डी एफ हमारी है 14। 14 के सामने काई स्क्वायर की इसके सामने वाली वैल्यू और इसके सामने वाली वैल्यू देख के इधर पुट कर देंगे। ठीक है, n-n तो आपको पता ही है, और ये एस स्क्वायर की वैल्यू भी सेम रहेगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज आ जाएगी आपके सामने कि जो वेरिएंस है इसके जो लिमिट्स है वो ये आनी चाहिए। ठीक है, अब ये हमने कहां से निकाली, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये 0.25 है और ये 0.5 है। ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ, ये 0.5 है एंड 0.25 है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 14 थी। तो 14 के सामने आप देखोगे, 14 के सामने अगर आप देखोगे तो ये और ये वैल्यूज आपकी निकल जाएंगी। ठीक है, यही वैल्यूज हमने वहां पे पुट की हुई हैं, समझ गए बात। 0.975 ये रहा, 0.975। 0.975 के सामने अगर 14 के सामने देखें तो वैल्यू कितनी आती है, वैल्यू आती है हमारी 5.63। ये आ गई 5.62 है ना, तो उन्होंने अप्रोक्सीमेट करके मैंने 5.63 ले लिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ 0.25 के सामने, तो यहाँ अगर देखें तो 0.25 के सामने ये वैल्यू 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम के सामने कितनी आ रही है, 26.11। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इसके और इसके सामने ये वैल्यूज ली हैं, ये वाली वैल्यूज। ठीक है, ये वाली वैल्यूज, इन वैल्यूज को उधर डाला है और एक बार सॉल्व किया है, और हमारा जो आंसर है वो इस और इस लिमिट के बीच में आना चाहिए। ठीक है, बेसिकली हमने लिमिट से तो निकाली है। ठीक है, अब अगर मैं 99% 95% पे निकालूं स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन की भी तो सेम ही रहेंगी ना। अब ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे हमने वेरिएंस लिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन में स्मॉल सिग्मा ही आ जाता है। तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो ये जो वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यूज जो हमने पहले निकाली थी, ये वाली वैल्यूज जो कि इसको सॉल्व करके आई है, और ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो इसको सॉल्व करके आई है, इनको सिर्फ अंडर रूट किया है और अंडर रूट की वैल्यू निकाली, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के बारे में पता लग गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।